बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास, हाउ आर यू ऑल? बट आप सब ठीक हैं? आज हम अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने लेसन नंबर 6 की तमाम एक्सरसाइज के साथ उसे कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा लेसन नंबर 7 है और उसका टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल, और स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है खेल खेलने के जो कवानीन होते हैं, ठीक है, जिसे आप खिलाड़ीपन भी कह सकते हैं। ठीक है, खेल और खिलाड़ीपन। टीचर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वी आर हैविंग स्पोर्ट्स वीक फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। डू यू नो, अब देखें आप बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में सवाल पूछा जाए तो वो ग्रामर के हिसाब से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, मतलब उसमें सवाल किया जा रहा होता है तो इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर डू आ गया है, तो याद रखिएगा ऐसा सेंटेंस बेटा जिसमें डू इस्तेमाल किया जाए या डज इस्तेमाल किया जाए वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, वो प्रेजेंट का टेंस होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको मालूम है। वी आर हैविंग, हम मना रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक, खेलों का हफ्ता। फ्रॉम मंडे, मंडे से, नेक्स्ट, अगले। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि हम अगले पीर से खेलों का हफ्ता मना रहे हैं। आगे, आर यू, क्या तुम मेकिंग, कर रहे हो, एनी प्रिपरेशन, कोई तैयारी, फॉर इट, इसके लिए, क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हो। अब यहाँ देखें फिर से आर यू आ गया है। अब क्योंकि इज़ेमार जब भी किसी फ़िक्रे के स्टार्ट में आएंगे और आईएनजी फॉर्म लगेगी, और ये क्या होंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, बात वो ये भी इंट्रोगेटिव है। आर यू मेकिंग एनी प्रिपरेशन फॉर इट, क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, तुलबा क्या कहते हैं, यस सर, जी जनाब, हाँ जनाब, वी आर, हम हैं, पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा ले रहे। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है हिस्सा लेना, हिस्सा ले रहे हैं, इन डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ खेलों में। हाँ जनाब, हम मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। टीचर, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड का मतलब है ये तो बहुत अच्छा है। विच गेम्स, कौन कौन सी खेलें, आर, हैं, यू पार्टिसिपेटिंग इन, जिनमें तुम हिस्सा ले रहे हो। आप कौन कौन सी खेलों में हिस्सा ले रहे हो। रियाज, सबसे पहले रियाज कहता है, सर आइल प्ले बैडमिंटन। ये आइल, आई के साथ जो अपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लगाया गया है, इट मीन्स ये विल लगाया हुआ है, विल या शेल। ठीक है, शेल लगता है वैसे आई के साथ, कि आई शेल प्ले बैडमिंटन, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, डबल एल लगा दिया। आइल प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलूँगा। कासिम, सर आइल पार्टिसिपेट इन रेस, जनाब मैं दौड़ में हिस्सा लूँगा। ये याद रखते जाना है। रियाज ने क्या कहा कि मैं बैडमिंटन खेलूँगा। कासिम ने क्या कहा कि मैं रेस में हिस्सा लूँगा, ताकि कल जो एडिशनल एक्सरसाइज में हम मारूजी में आपके पास जब सवाल आते हैं तो इसी में से आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रियाज किस में हिस्सा लेना चाहता था, बैडमिंटन में, और कासिम बेटा क्या करना चाहता था, कासिम दौड़ में हिस्सा लेना चाहता था। अबे जमाल, जमाल क्या कहता है, आई टेक पार्ट, मैं हिस्सा लूँगा, इन वॉलीबॉल मैच में, मैं वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लूँगा। जमाल कहाँ हिस्सा लेना चाह रहा है, वॉलीबॉल मैच में हिस्सा लेना चाह रहा है। टीचर, दैट्स नाइस, ये तो बहुत उम्दा बात है। बिफोर वी फाइनलाइज, इससे पहले कि हम हतमी शक्ल दें द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों के इंतखाब को, लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ सवाल, अहम सवाल कर लूँ। ये बात अच्छी है, इससे पहले कि हम खिलाड़ियों के चुनाव को या इंतखाब को फाइनल करें, मतलब हतमी शक्ल दें, मुझे एक सवाल पूछने दो। डू यू रिमेंबर,
क्या आपको याद है व्हाट स्पोर्ट्समैनशिप इज, के खिलाड़ीपन क्या होता है? क्या आपको पता है कि खिलाड़ीपन क्या होता है? उस्ताद ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा है। इससे पहले कि हम खिलाड़ियों को के चुनाव को हतमी शक्ल दें, मुझे कुछ अहम सवालात पूछने दो। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है कि खिलाड़ीपन किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, यस सर। टीचर, ओके, रेज योर हैंड। रेज का मतलब है बुलंद करो, उठाओ। योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप, खिलाड़ीपन के बारे में, वन बाय वन, एक एक करके। बता समझ आई कि उस्ताद साहब क्या कहते हैं? ठीक है, अपने हाथ उठाओ और मुझे एक एक करके खिलाड़ीपन के बारे में बताओ। फ़हीम, सर इट मीन्स डोंट चीट। फ़हीम कहता है जनाब, इसका मतलब है कि बेईमानी ना करो। अक्सर खेल में बेईमानी बहुत होती है। जब कोई हारने लगता है तो फिर वो बेईमानी करने लग जाता है, तो बेईमानी नहीं करनी। सबसे पहला असूल जो स्पोर्ट्समैनशिप का है कि आपने चीट नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी। आगे है, कासिम क्या कहता है? इट आल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, डोंट क्राई व्हेन यू लूज, कि जब आप हार जाएं तो फिर आप मतलब रोएं ना या वावेला ना करें। जब तुम हार जाओ तो वावेला मत करो, रोना नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो नहीं हारा जी, ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं करना, ये स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं आता। जमाल, फिर जमाल आ रहा है, इट इज़ आल्सो अबाउट यू, अबाउट नॉट येलिंग एट योर टीममेट्स व्हेन दे मेक अ मिस्टेक। इसका ये भी मतलब है कि तुम अपने टीम के खिलाड़ियों यानी साथियों पर मत चिल्लाओ जब इनसे कोई गलती हो जाए। यानी जब इनसे कोई गलती हो जाए तो आप इन पर ना चिल्लाओ। अहमद, आई थिंक इट मीन्स डोंट बी अ क्विटर। डोंट बी अ क्विटर। क्विटर का मतलब होता है बेटा जल्द पीछे हटने वाला, यानी हार मान जाने वाला, जल्द हार मान जाने वाला, कि आप जल्दी ना पीछे हटें। अहमद, मेरे ख्याल में इसका मतलब है जल्द पीछे हटने वाला नहीं बनना चाहिए, यानी आपको जल्दी हारने वाला नहीं बनना चाहिए। टीचर, यस, हाँ, यू ऑल और राइट, तुम सब दुरुस्त हो, तुम सब ठीक कहते हो। स्पोर्ट्समैनशिप्स इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर द गेम। खिलाड़ीपन में खेल इंक्लूड शामिल है रिस्पेक्ट फॉर द गेम, कि आप खेल की इज्जत करें। द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की। द रूल्स, कवानीन की। एंड द ऑफिशियल्स, ठीक है, और इंतज़ामिया की। ठीक है, खिलाड़ीपन में खेल खिलाड़ियों, कवायद और ज़वाबित और इंतज़ामिया के लिए एहतराम करना चाहिए, एहतराम शामिल है। इट इज़ आल्सो अबाउट, ये इसके मुतल्लिक भी है, द बेस्ट यू कैन बी एंड अबाउट नोइंग हाउ टू विन और लूज़, कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं और ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरह जीतना और हारना है। ठीक है, फिर देखें इस पैरे को। यस, हाँ, यू ऑल आर राइट, आप सब दुरुस्त हैं, आप सब दुरुस्त कह रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप इंक्लूड्स, खिलाड़ीपन में शामिल है रिस्पेक्ट फॉर द गेम, खेल की इज्जत करें, एहतराम करें, द प्लेयर्स, खिलाड़ियों का, द रूल्स यानी कवायद और ज़वाबित का, असूलों का, एंड द ऑफिशियल्स और इंतज़ामिया का। खिलाड़ीपन में खेल खिलाड़ियों और कवायद और ज़वाबित और इंतज़ामिया के लिए एहतराम शामिल है। एंड इट इज़ आल्सो अबाउट बीइंग, इसमें यह भी शामिल है कि आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। एंड हाउ टू विन और लूज, और ये भी बताएं कि किस तरह जीता जाता है और हारा जाता है। आपको यानी मालूम होना चाहिए कि किस तरह हारा और जीता जाता है। जमाल, सर वर यू एवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। अब जो है ना, जमाल पूछ रहा है, वाह सर जनाब, वर यू एवर अफ्रेड, क्या आपको कभी डर लगा है
ऑफ लूजिंग, हारने से? क्या आपको हारने का डर लगा है? टीचर, नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट एंड स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। नो नहीं, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, दैट कि इट्स अबाउट डूइंग आवर बेस्ट, इसका मतलब है कि हम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, एंड स्ट्राइविंग और कोशिश करें, तो इम्प्रूव बेहतर करने की आवरसेल्व्स, अपने आप को। और इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की क्या करें? कोशिश करें। मुनीब, सर व्हेन आई प्ले विद माय ब्रदर, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, एंड ही ट्राइज टू चीट मी, और वो मेरे साथ बेईमानी करने की कोशिश करता है, माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, मेरे बाबा हमेशा मेरी तरफ होते हैं, मेरी तरफदारी करते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, वो कहते हैं कि हमें एक फेयर प्ले यानी कि एक सही खेल खेलने का मुजाहरा करना चाहिए, या हमें ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए। इवन व्हेन, जब हम वी आर प्लेइंग गेम्स एट होम, हत्ता कि चाहे हम अपने घर पर ही क्यों ना खेल रहे हो। मुनीब जनाब, जब मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ और वो मुझसे बेईमानी करने की कोशिश करता है, तो वे मेरे वालिद हमेशा मेरी हिमायत करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ईमानदारी से खेलने का शऊर होना चाहिए, चाहे हम कोई खेल घर पर ही क्यों ना खेल रहे हों। मतलब घर पर भी खेल रहे हैं तो हमारे अंदर स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। ये नहीं है कि छोटा भाई बैठा है या छोटी बहन के साथ खेल रहे हैं तो उसके साथ आप चीटिंग करें, नहीं। स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि आप फेयर प्ले खेलें, मतलब सही खेलें, बेईमानी ना करें। टीचर, यू आर राइट मुनीब, मुनीब बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। पेरेंट्स कैन प्ले सिंपल गेम्स, पेरेंट्स यानी वालिदैन एक सादा खेल खेल सकते हैं विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ, यानी वो अपने बच्चों के साथ सादा खेल खेल सकते हैं, एंड नर्चर अ सेंस ऑफ फेयर प्ले, और वो उनमें दयाना-दाराना खेल का एहसास की परवरिश कर सकते हैं। एंड नर्चर, और एहसास की परवरिश कर सकते हैं, एहसास की ऑफ फेयर प्ले, सही खेलने की, और वो उनमें दयाना-दाराना खेल के एहसास की परवरिश कर सकते हैं। कासिम, सर वी हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर स्पोर्ट्स वीक, सर हमने खेलों के हफ्ते का चार्ट बना लिया है, तैयार कर लिया है, और वो ये नीचे दिया गया है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया है कि मंडे को कौन कौन सी टीम खेलेगी, कितने बजे खेलेगी, और सेकंड मैच कितने बजे होगा। इसी तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये दिन बनाए गए हैं जिनमें उन्होंने खेलने हैं। टीचर, गुड स्पोर्ट्स वीक मीन्स टू शो स्पोर्ट्समैनशिप, अच्छा खेलों के हफ्ते का मतलब है स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना, मतलब खिलाड़ीपन का मुजाहरा करना। स्टूडेंट, यस सर, जी बिल्कुल ठीक है बेटा, कि मतलब इसका मतलब ये है कि हम ये हफ़्ता इसलिए बना रहे हैं कि हम अपने स्पोर्ट्समैनशिप का क्या करें? मुजाहरा करें। ठीक है बेटा, हमारा ये भी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, लेसन नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। बेटा इसको आपने पढ़ना भी है और इसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो भी आपने करने हैं। कल इंशाल्लाह बाफ़ज़ल खुदा हम इंशाल्लाह अपना जो लेसन नंबर इसकी एक्सरसाइज करेंगे और लेसन नंबर हम अपना 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।